हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता करीजी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ मदद मिल सके। तो चलिए आप लोगों के लिए आज की शुरुआत करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं कि ये 4 क्वेश्चन दिया गया, 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4, यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में आपको दिया गया और इसको हल करना है। यानी कि पहला आपको जो दिया गया इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 + 2√15 आपको दिया गया है। ये दिया, देखिए सबसे पहले आपको हम बेसिक बता देते हैं, उसके बाद आप बिना पेन छुए हुए इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर लेंगे। पहले आप बेसिक समझिए इसका होता क्या है। सबसे पहले ये 8 + 2√15 दिया गया है, यानी रूट में जो दिया गया है उसका हम क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे जो वो फैक्टर का योग, ये 15 का ऐसा, यानी कहने का मतलब है कि 15 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो फैक्टर का योग हमें 8 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 15 का हम फैक्टर करेंगे, 5 तिया 15 और देखिए 5 + 3 ये 8 यानी कि फैक्टर का योग 8 के बराबर हो रहा है, यानी कि फैक्टर का योग ये देखिए यहाँ पर बराबर हो रहा है, 8 के योग के बराबर हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक आपको बता देते हैं। यानी कि यहाँ पर 8 + 2√15 दिया गया है आपको स्क्रीन पे, ये आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को रूट यानी 5 और 3 8 लिख सकते हैं, 5 + 3 लिख सकते हैं प्लस 2√15 लिख सकते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को √5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा। प्लस तीन को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आगे हम 2 + √15 को √5 और √3 में हम तोड़ दिए। अब देखिए ये a² है प्लस ये b² हो रहा है प्लस ये 2ab बराबर a + b के होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हम आप जानते हैं। देखिए a² यानी कि √5 का स्क्वायर, b² यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर है, a देखिए √5 है, b है √3, यानी कि a कितना आ गया, √5 आ गया। तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि √5 हो गया a, b कितना हो गया, √3। इसका ये क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये रूट हो गया। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या होगा, √5 + √3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये समझ गए कि इस तरह के हल को हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए इतना कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी कैसे बनाएंगे आपको अब हम बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम मिटा लेते हैं जो दिया गया है। अब देखिए आपको क्वेश्चंस पहला दिया गया है, ये क्वेश्चंस यानी पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 + 2√15। ठीक है, तो 8 + 2√15 तो इस टाइप की यानी कि डायरेक्ट हल करेंगे। यहाँ पर 2 का फॉर्म जरूर रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसका ऐसा फैक्टर आप करेंगे जिसका योग यानी 5 तिया 15 और इसका योग देखिए किसके बराबर है, इसके बराबर है, 8 के बराबर है यहाँ पे। तो ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए √5 + √3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या दिया गया है, 11 + 2√30 दिया गया, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका हम फैक्टर करेंगे, 6 × 5 = 30। ये देखिए फैक्टर का योग किसके 11 हो रहा है, 6 × 5 = 30, यानी जो फैक्टर यानी जो गुणनखंड होगा उसका योग यहाँ पर रहना चाहिए और यहाँ पे 2 रहना चाहिए, तभी तो a + b का होल स्क्वायर पर सेट होगा। तो यानी कि 6 5 के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या एक स्टेप बढ़ेंगे, यानी √6 + √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दिया गया है।
अब देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि 6 प्लस रूट 5 इसका आंसर हो गया ये दूसरा का। ठीक है, यानी कि √6 प्लस √5 इसका आंसर हो गया। अब देखिए फिर मिटा लेते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन सब बनाते हैं। अब देखिए तीसरा दिया गया है, तीसरा कितना दिया गया है, 17 प्लस 2√60 दिया गया है और इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए ऐसा इसका फैक्टर कीजिए, तो यानी कि ये 17 के बराबर होना चाहिए उसका योग, फैक्टर का योग, तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 पंचे 60 और 12 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी ये फैक्टर का योग यानी इसके बराबर होना चाहिए फैक्टर का योग, 12 पंचे 60, यानी कि इसको क्या हम लिख देंगे, √12 प्लस रूट, यहाँ पर प्लस है इसीलिए हम प्लस देते हैं, √5 हो जाएगा। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं 12 को, 4 तिया 12 यानी 2√3 प्लस 5 इसका आंसर हो जाएगा ये तीसरा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 17 प्लस 2√60 था, लेकिन अगला क्वेश्चन में है 17 प्लस 2√72। अब देखिए अब 72 है और 17 है, इसको भी हम फैक्टर के रूप में, यानी कि 72 को ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे कि वो 17 के योग के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, 17 प्लस 2√72, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो 72 को 9 8 72 और इसका योग देखिए इसके बराबर हो रहा है, 9 8 17 हो रहा है, तो 9 यानी कि 9 बराबर हो जाएगा 9 रूट प्लस 8 हो जाएगा, यानी 9 को आप 3 लिख सकते हैं, 8 को 2√2 लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये चौथा का 3 प्लस 2√2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझिए प्लस वाला था। अब चलिए माइनस यहाँ पर सब में दिया गया है, तो माइनस के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम पहला क्वेश्चन आपको बेसिक से हल कर देते हैं, उसके बाद आप विदाउट पेन पेपर को आपको हल कर लेंगे डायरेक्ट, इसको बिना विदाउट पेन पेपर को भी, यानी कि आप 4 क्वेश्चन आपने देख लिया। अगर इसको डायरेक्ट आप बनाने 5 तिया 15 5 3 8, यानी कि √5 प्लस √3 आप डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए पहला क्वेश्चन निगेटिव में है, माइनस वाला है, तो 8 माइनस 2√15 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल, इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे, 5 तिया 15 फैक्टर के तोड़ेंगे और 5 3 8 हो रहा है, तो सेम प्रोसेस करेंगे, इसका योग ये होना चाहिए। तो हम 8 के एक बार बेसिक से बना देते हैं, 8 को हम 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, माइनस 2√15 लिख सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ेंगे तो हम 5 को √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हम कर लेंगे, माइनस 5 इंटू √3 हम लिख देंगे। तो ये भी सेम देखिए, a² प्लस b² माइनस 2ab के फार्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये देखिए फार्मूले पर सेट हो रहा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर √5 हो गया, b बराबर √3 हो गया, तो √5 माइनस √3, a माइनस b का होल स्क्वायर पर हो रहा है, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये, यानी कि ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, यानी कि √5 माइनस √3 हो गया इसका आंसर। देखिए तो सेम सवाल था, देखिए 8 प्लस 2√15, देखिए 8 माइनस 2√15, तो प्लस था तो वहाँ पे √5 प्लस √3 आया था, माइनस है तो √5 माइनस 3 आया है, यानी कि माइनस सिंबल रहेगा, डायरेक्ट हम सेम प्रोसेस करेंगे और माइनस यहाँ पर डाल देंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और 3 और हम बना लेते हैं इसको जल्दी जल्दी, फिर आपको बताएंगे एग्जामिनेशन हॉल में देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप देखिए दूसरा इसमें क्या दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 10 माइनस 2√21 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 21 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो फैक्टर का योग ये 10 के बराबर हो जाएगा। 21 का हम फैक्टर करेंगे 7 तिया 21 और ये 7 प्लस 3, यानी इसका योग देखिए 10 के बराबर हो रहा है, यानी कि √7। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे
3, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका √7 - √3। अब देखिए ये दूसरा था, ये देखिए आपको तीसरा आप बता रहे हैं। तीसरा क्या दिया गया है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आप इसको 18 होगा, यहाँ पे 18 होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 - 2√18 दिया गया है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो 18 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो फैक्टर का योग 9 के बराबर हो जाएगा, छतरी के यहाँ छतरी के 18, ठीक है। 6 और 3 का फैक्टर होगा, और ये देखिए फैक्टर का योग यहाँ पे फैक्टर का देखिए योग क्या हो जाएगा, फैक्टर का योग हो जाएगा इसके बराबर हो रहा है, छतरी का 18, 6 + 3 9, यानी कि रूट क्या लिख देंगे, √6 - √3 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा, देखिए कैसे हम बनाएंगे, इसको हम मिटा लेते हैं। आपको चौथा देखिए दिया गया है 16 - 2√55 का इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप देखिए कि 55 को ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे जिसका योग 16 के बराबर हो जाए, वो फैक्टर का योग देखिए 55 को हम तोड़ेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 16, इसका योग हो रहा है 11 और 5 16 हो रहा है उसका योग। तो क्या लिख देंगे 11 + √5, यानी कि 11 √11 + √5 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आते कैसे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको हम कैसे हल करते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यानी कि 7 + 4√3 आपका दिया गया है, इसका बोल रहा है वर्गमूल, ये इसका मतलब वर्गमूल हो गया। आप देखिए एक स्टेप इसको आगे हल कीजिए, 7 प्लस, अब देखिए 4 को हम 2√2 × 2 लिख सकते हैं, +3 रहेगा। अब आगे एक स्टेप बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस, देखिए क्योंकि इसीलिए कि हमको इस फॉर्म में लाना है, 2 के फॉर्म में लाना है, 7 + 2, इसको देखिए 1 2 इसमें चला आएगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाता है, 4 × 3 यानी 4 × 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा आप यहाँ पे, यानी 4 × 3 हो जाएगा, यानी कि एक ये रूट में आएगा, इसमें स्क्वायर में इसमें गुना हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 12 लिख देंगे, इसको हम 12 लिख देंगे। अब 12 का देखिए ऐसा फैक्टर करेंगे जो इसके योग के बराबर हो जाना कि 4 × 3 = 12, और ये देखिए 4 और 3 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, √4 + √3 लिख सकते हैं। एक स्टेप आगे करें, √4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये √3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा इसको हम 2 करेंगे, 2 करके बाद बाकी को हम क्या करेंगे, रूट में ले आएंगे, यानी कि जो यहाँ 2 के फॉर्म में लाएंगे, a + b के होल स्क्वायर पर, यानी 2ab जो होता है उसको फॉर्म में हम बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 छोड़ के बाद बाकी को हम रूट में ले आएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चंस, देखिए एसएससी के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका देखिए, इसका क्या बोल रहा है कि 14 + 6√5 का क्या बोल रहा है, वर्गमूल निकालना। यानी कि आपको क्वेश्चंस में दिया गया है 14 + 6√5 दिया गया है, ये आपका दिया गया, और इसका क्या बोल रहा है, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का मतलब रूट हो गया, यानी कि अब देखिए एक स्टेप इसको तोड़िए, 14 को +2 × 3, 2 × 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 को आप लिख दीजिए, 2 × 3 और ये 5 दिया गया है। अब एक स्टेप 14 प्लस देखिए 2 रहेगा, और ये 9 3 बाहर अंदर में चला आएगा, 3 तो स्क्वायर होगा, 3 × 3 = 9 आएगा, 9 × 5 =
हम 45 लिख सकते हैं। इसका फैक्टर करेंगे 9 और 5 आएगा, 9 5 आएगा, 9 5 45 और 9 5 क्या हो गया 14 हो गया। यानी जो फैक्टर है उसका योग यहाँ पर होना चाहिए और 2 रहना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 9√9 प्लस ये √5 हो जाएगा। इसका एक स्टेप तोड़ेंगे 3 ये 5 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3√5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप आई होप कि आप लोग सब इसको आप डायरेक्ट मुंह से भी बना लेंगे। यानी 14 प्लस 6 है तो 6 में 2 छोड़ के 3 को हम उधर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर में रूट में जाएंगे तो स्क्वायर में गुना हो जाएगा तो 9 5 45 होगा, 9 और 5 45, 9 5 14। यानी फैक्टर भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो यानी कि 9√+5 लिख देंगे यानी 3√5। आप डायरेक्ट भी इसको बना लेंगे बिना पेन पेपर के। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये भी एक क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो ये देखिए क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पे कि 15 + 6√6 दिया गया, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए इसको आप पहले फॉर्म में ले आइए, +2 × 3 इसको ये 6 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 + 2 आई इसको इसमें लाइएगा तो 9 हो जाएगा, 9 × 6 = 54 ये हो गया। अब 54 को तोड़िएगा तो 9 × 6 = 54 और 9 × 6 = 15 हो जाएगा। यानी इसका योग इसके बराबर हो रहा है। तो क्या लिख देंगे यानी कि √9 + √6। अब देखिए √9 को तोड़ेंगे 3 + √6 यानी 3 + √6 ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।